जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों के शरीर पर सवारियाँ आती हैं, लेकिन सवारियाँ जब आप किसी कीर्तन जागरण में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो अपना सर घुमाने लगती हैं, खेलने लगती हैं। तो आप सभी का ये प्रश्न होता है, मुझसे ये प्रश्न बहुत बार किया गया है कि जो कीर्तन जागरण में सवारियाँ आती हैं वो किस प्रकार की सवारियाँ होती हैं और कैसे आती है देवी शरीर पर। तो देखिए, वो जो सवारी होती है जो किसी भी कीर्तन जागरण में आती है, वो सवारी आपको किसी भी पूजा साधना से प्राप्त नहीं होती, आपको किसी गुरु कृपा से आपको प्राप्त नहीं होती, किसी सिद्धि से आपको प्राप्त नहीं होती। वो जो कीर्तन जागरण वाली सवारी होती है वो सवारी ऐसी होती है जो केवल म्यूज़िक जब चलता है, जब भजन चलते हैं, वो तभी आती है। इसके अलावा वो स्त्रियाँ अगर कोई पूजा पाठ करती हैं उस समय पर उनके शरीर पर कोई भी सवारी नहीं आती, क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार का पूजा जागरण करते हैं तो वहाँ पर माँ भगवती की ज्योत जलाई जाती है। और जब ज्योत जलती है या किसी भी कीर्तन में, बालाजी का भी कीर्तन होता है, वो भी 12 बजे तक होता है, तो अगर कोई ज्योत जलाई जाती है तो वहाँ पर शक्तियाँ उपस्थित होती हैं उस ज्योत के रूप में। तो वही शक्तियाँ जब वहाँ पर उपस्थित होती हैं तो वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ ऐसी बैठी होती हैं जिनके ऊपर माता की कृपा होती है, पूर्व जन्म की, यानी पिछले जन्म की कृपा के कारण उनके ऊपर माँ की जो है शक्ति उनको प्राप्त होती है, लेकिन वो इस बारे में जानती नहीं है। लेकिन जैसे ही वो शक्ति के संपर्क में आती हैं, यानी उस ऊर्जा के संपर्क में आती हैं और भजन चलने प्रारंभ हो जाते हैं, तो उनका शरीर झूमना प्रारंभ हो जाता है और झूमते झूमते वो अपना ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, जयकारे लगाने लगती हैं। तो इस तरह की जो सवारी होती है वो कीर्तन जागरण में ही आपको देखने को मिलती है। जबकि वो घर पर अगर आप उनके किसी भी परिवार के सदस्य से पूछेंगे तब वो ये कहेंगे कि पूजा के समय या किसी भी समय पर वो बिल्कुल शांत रहती है, कोई भी ऐसा आवेश उनके शरीर में नहीं आता, या फिर वो बिल्कुल भी कोई भी पूजा पाठ माता की नहीं करती हैं, माँ की कोई भी पूजा पाठ सेवा नहीं करती हैं, केवल कीर्तन जागरण में ही वो इस प्रकार की कार्य करती हैं। तो इस प्रकार का कार्य करने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनके ऊपर पूर्व जन्म से ही माँ की कृपा होती है, लेकिन उनको इस बात का आभास नहीं होता, वो केवल खेल कर रह जाती हैं। अगर वो ऐसी परिस्थिति में, अगर उनके पास जिस प्रकार से सवारी आती है जागरण में, कीर्तन में, अगर वो माँ भगवती की आराधना और पूजा करें तो वही सवारी खुलकर आएगी, वो वचन भी करेगी, आपको पूछा भी देगी। लेकिन क्या होता है, लोगों के पास ज्ञान का अभाव होता है, जिस कारण से वो ये कार्य नहीं कर पाते। तो ऐसी सवारियाँ बच्चों, ऐसी सवारियाँ वो ही होती हैं जो पुनर्जन्म से आपको कृपा के रूप में प्राप्त होती हैं। तो इन सवारियों का ये अर्थ होता है और ये जागरण में ही देखने को मिलती हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई दुविधा है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगी। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद। उस पर जो है आपको इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो सुनने को मिलेंगी। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। जय माँ काली, जय महाकाल।